के अलावा कौन सा और बड़ा डिफरेंशिएटर आप देखते हैं? ये डबल इंजन वाले कई स्टेट्स हैं और आपको उनसे बड़ी लकीर खींचने की ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से आपके मन में होगी। किस मामले में सबसे बड़ी लकीर आप खींच रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि कोई भी प्रदेश आत्मनिर्भर हो, अपनी जनता की जो सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी कर सके, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आज एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि केंद्र से पैसा लेना है, केंद्र या माने दूसरे प्रदेश एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फ्री बीज का जो एक सिस्टम चल पड़ा है, हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना करके और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। हर वर्ग का लाभ कैसे हो सकता है? किसान का भी लाभ हो, इंडस्ट्री का भी लाभ हो, एंटरप्रेन्योरशिप का भी लाभ हो, स्टूडेंट का भी लाभ हो, हमारी सोशल सिक्योरिटी का भी काम हो। इन सब चीजों में करने के बाद एक सेल्फ रिलायंट सिस्टम कैसे बन सकता है, हम अपने आप को इस नाते सिद्ध करना चाहते हैं। हम कभी भी केंद्र के पास ये नहीं गए कि हमारी इस चीजों को पूरा करने के लिए आप हमको कुछ दे दीजिए। यानी हमारे यहाँ तो देश की जो प्रगति की जो रेखाएं हैं, उनसे ज्यादा बड़ी रेखा हमारी सब प्रदेशों से भी है और कहीं कहीं तो ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारी ज्यादा है। मसलन हमारी जो आबादी है, दैट इज जस्ट 2% ऑफ द कंट्री। हमारा जो एरिया है, दैट इज 1.3% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जबकि हम आज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा जो है जीएसडीपी में, और वो है 3.69%। 2014 में इट वाज 3.42%। एंड इन कमिंग 5 years 2027 तक विल क्रॉस ऐसा मुझे लगता है 4%। यानी जीडीपी के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, वो कंट्रीब्यूशन हमारा और बढ़ता चला जाए। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और हमारे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। सो फार एज जीएसटी कलेक्शन इज देयर, पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन में बड़े जो राज्य हैं, वी आर नंबर वन जीएसटी कलेक्शन में। ठीक है, हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं है, हमको शायद जीएसटी का रेवेन्यू उतना नहीं मिलता है, लेकिन इट इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश इंडस्ट्री के नाते इतना आगे बढ़ा है, जिसमें हम हरियाणा के ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री, हमारी मोर देन 50% शेयर हरियाणा का ही है। इसमें बहुत चीजें और भी हैं। तो इस नाते से हम अपने देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकें, हमारा ध्यान इधर है। हर कोई चाहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो। हम चाहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती दे जो और भी दे दो। त्याग भाव से हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तन मन धन से देश की सेवा, राज्य की सेवा। लेकिन जब एक निवेशक को आप सामने रखते हैं, क्योंकि हम ग्लोबल बिजनेस समिट की बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर हरियाणा को सबसे ल्यूक्रेटिव स्टेट के तौर पर देख रहे। हालांकि 400 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज जब हरियाणा का रुख करती हैं तो बात साफ हो जाती है कि आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या ऐसा पेश करते हैं कि इन्वेस्टर आपकी तरफ आए? देखिए, एक तो इन्वेस्टर की अपनी जो शंकाएं हैं उसको हम दूर करते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में जाकर के उनको कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है, वो हमारे सामने भी रखते हैं। हम उनकी डिफिकल्टीज को कैसे दूर करना है, हम पॉलिसी के नाते से जो बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी उनके लिए हमेशा करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने अपने आप को सारे देश में तीसरे स्थान पर लेकर के आए रैंकिंग में। तो 3rd रैंकिंग में नहीं, अच्छा प्रदेश हमारा हरियाणा इज द बेस्ट प्रेफर्ड स्टेट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। कुछ हमारा उसका एडवांटेज मैं कह सकता हूं कि लोकेशनल एडवांटेज भी हमें है। जैसे मुंबई को अपना लोकेशनल एडवांटेज है, हरियाणा को अपना एक लोकेशनल एडवांटेज है। तो हम गुरुग्राम है, गुरुग्राम के आसपास अन्य जिले हैं, फरीदाबाद है, पलवल है, झज्जर है, रेवाड़ी है, सोनीपत है, अराउंड यानी एनसीआर एरिया, ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है इन्वेस्टर्स के लिए। और खास करके इसमें एमएनसीज, जिसको आप कह रहे हैं कि 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 400 कंपनीज के ऑफिस हमारे यहाँ गुरुग्राम में हैं। और हमारे यहाँ भी पिछले दिनों में जापानीज बहुत आकर्षित हो रहे हैं। 50 बड़ी जापानीज कंपनी के साथ हमने अभी अपने रिलेशंस बढ़ाने के लिए उनके साथ एक सेमिनार किया। और अब तो जापानीज इतने आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनानी शुरू कर दी है, जापानीज स्कूल बन गए हैं हमारे गुरुग्राम में। तो ऐसे फॉरेन अफ्रीकन कंट्रीज, उनका बहुत आकर्षण बढ़ा है। तो इस नाते से हम इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे उनकी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विषय हो, जितनी सर्विसेज हैं जहां कहीं उनको कठिनाइयां आती हैं, उनकी जितने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने की बात है, चाहे हमें उनको पावर के विषय हैं, पानी के विषय हैं, एनवायरमेंट के विषय हैं, उनकी क्लियरेंसेज हैं। हाँ, जस्ट फॉर वन थिंग, और वो है लैंड। लैंड क्योंकि बहुत लिमिटेड एक चीज है, वो उसको मैं सरकार की ओर से दे भी नहीं सकते हैं।
और उसमें चूंकि कंपटीशन बहुत है, बाकी प्रदेशों में शायद सस्ती मिलती है, हमारे यहाँ उतनी सस्ती मिलती नहीं है, फिर भी जो मैं कहता हूँ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स में कई प्रकार के कंसेशन उनको देते हैं। हम जीएसटी जितना कलेक्शन होता है उसको कंसेशन देते हैं, पावर यानी जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो भी उनको हम कंसेशन देते हैं 15-15, 20-20 साल के लिए। हम हमारा जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट के नाते से एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी वो देते हैं, कैपिटल की सब्सिडी है वो हम देते हैं, पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी उनको देते हैं, जिससे इन्वेस्टर को लगता है कि फिर क्राइम फ्री स्टेट है हमारी, उस प्रकार का क्राइम नहीं है। और अब जो हम स्किलिंग के नाते भी उनको स्किल्ड लेबर फोर्स ये मिले, इसके लिए हम बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो कोई भी प्रकार का इन्वेस्टर की शंका, उसकी कठिनाई, इसको दूर करने के लिए हमेशा हम तत्पर हैं।